हाथरस भगदड़ की त्रासदी में 121 लोगों की जान चली गई, कई परिवार तबाह हो गए। राजनीति के आरोप प्रत्यारोप और सरकारी मशीनरी की गड़गड़ाहट अक्सर कुशकुल परिवार की चीख पुकार को दबा देती है। नारायण सरकारी हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है, उनके लिए शोक भी थम गया है। वो शवों की पहचान करने के लिए एक शवगृह से दूसरे शवगृह जाते हैं। जब उन्हें अपना शव मिलता है तो वो खो जाते हैं, जब नहीं मिलता तो वो दूसरे शवगृह में चले जाते हैं। घायल लोग कई अस्पताल में बिखरे पड़े हैं, जिसके उनके रिश्तेदारों के लिए उन्होंने ढूंढने मुश्किल हो गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं। उमली देवी अपनी 16 वर्षीय पूर्ति के साथ सत्संग में गई थी और जब हंगामा शुरू हुआ तो वो दोनों अलग अलग हो गए। बुधवार रात ही बुजुर्ग महिला अपनी तलाश के लिए हाथरस और एटा के 3 जिला अस्पतालों में जा चुकी है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने कल एनडीटीवी से कहा, मैंने पंडाल में देखा, उसका नाम चिल्लाया। जब वह मुझे नहीं मिली तो मैंने अस्पतालों के चक्कर लगाए शुरू कर दिया है। वह मुझे अभी तक नहीं मिली है। उमला देवी के पास फोन नहीं है और उनके एक परिचय के माध्यम से अपने बड़े बेटे को संदेश भेजा। मुझे नहीं पता कि उसे पता भी है कि नहीं, उसकी बेटी गायब है। कुछ लोग महिला रिश्तेदार की तलाश में मिले। वे अलीगढ़ हाथरस में एटा के अस्पताल में गए, लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदड़ तब मची जब शंभू बाबा वहां से निकल रहे थे और उनके अनुयायी उनका कार से उड़ी धूल को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। बाबा के सुरक्षाकर्मी ने कुछ अनियमितताओं को धक्का दिया, जिससे भगदड़ मच गई। 2 दिन बाद ही भोले बाबा लापता है और उन्हें उनके वकील ने कहा है कि वे जनचतराव के साथ सहयोग करेंगे। उनके कुछ उत्साही अनुयायी जो अब अस्पताल में हैं, उनके लिए आस्था की जगह गुस्सा आ रहा है। अगर बाबा के पास वास्तव में शक्ति है और उन्हें हमारी परवाह है तो वो यहाँ आकर हमें ठीक करना चाहिए, उन्हें इलाज में हमारी मदद करनी चाहिए। एक महिला ने कहा, जिसका हाथ इस अफरा तफरी में टूट गया था, उसका 5 साल का पोता भी घायल हो गया और उसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हाथरस में रहने वाले विनोद ने अपने घर पर लगे भोले बाबा के पोस्टर फाड़ दिए, क्योंकि वह अपने पूरे परिवार को खोने के गम में उबरने से कोशिश कर रहा है। उनकी माँ जय, पत्नी राजकुमारी और बेटी भूमि भगदड़ में मर गई। मैं बाहर था, मुझे शाम को भगदड़ के बारे में पता चला। मैं घर भागा और पाया कि वो सभी मर चुके हैं। उन्होंने रात हुए कहा, आखिर जिम्मेदारी कहाँ है? आखिर इसमें जिम्मेदारी किसकी है? इस त्रासदी के बाद राजनीति के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जांच इस बात पर भी केंद्रित होगी कि वहां किस त्रासदी के पीछे साजिश है। मुख्यमंत्री विपक्ष समाजवादी पार्टी के मुख्य अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना के लिए भाजपा सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। धर्मगुरु के वकील ने असामाजिक तत्वों को दोषी ठहराया है तथा इस बात पर जोर दिया है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। एफआईआर में आध्यात्मिक गुरु का नाम नहीं है और उनके सहयोगी कार्यक्रमों के मुख्य आयोजक के मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। एफआईआर में स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार ने मुक्ति कर दिया गया है और आयोजकों को प्रबंधन के लिए दोषी ठहराया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने भगदड़ की त्रासदी की जांच के लिए एक उच्च न्यायालय की न्यायाधीशता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल के गठन किया है। तो आपका इस पर क्या कहना है, हमारे कमेंट जरूर बताएं।